आज है 21 मई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में फर्जी वोटिंग, कई और खुलासों से खलबली। 25 मई को होगा दोबारा मतदान। यूपी के फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर एटा के अलीगंज विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग का वीडियो वायरल होने के बाद से खलबली मच गई। चुनाव आयोग की सख्ती पर पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड करने के साथ केस भी दर्ज करा दिया गया। वायरल वीडियो में दिख रहे किशोर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वायरल वीडियो में जो किशोर देखा जा रहा है, ये गिरफ्तार हो गया है। इस बीच जांच में कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में पता चला कि इस बूथ पर 69.22% मतदान हुआ है। यूपी में 5वें चरण की 14 सीटों पर मतदान खत्म। 57% के पार हुई वोटिंग। 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो गया। 57% के पार हुई वोटिंग। इस चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति और दिनेश प्रताप सिंह सहित 144 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। गंगा जल की सप्लाई से बुझेगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट की प्यास। प्रोजेक्ट में आई गति। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। पिछले कुछ महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे इलाके में अगले 4 महीनों में 50 MLD गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इसके लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने काम तेज कर दिया है। पाइपलाइन बिछाने और अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व के निर्माण का काम लगभग पूर्ण हो गया है। अक्टूबर से शुरू होगा नोएडा एयरपोर्ट, अंतिम चरण में काम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुर्जा की रोड कनेक्टिविटी के लिए व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसके तैयार होने के बाद रोड कनेक्टिविटी के लिए जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर जिला प्रशासन को भेजा जाएगा। एयरपोर्ट से खुर्जा की सीधे कनेक्टिविटी होने पर यात्री व सामान की आवाजाही आसान हो जाएगी। ग्रेटर नोएडा वाले ध्यान दें, आम्रपाली के 492 फ्लैट्स पर 21 मई तक ही कर सकते हैं क्लेम। आम्रपाली के प्रोजेक्ट में कोर्ट रिसीवर की ओर से पिछले महीने जो अंतिम नोटिस के साथ लिस्ट जारी की गई थी, उसमें फ्लैट पर क्लेम करने के लिए आज अंतिम दिन है। आज तक जिन फ्लैट पर क्लेम नहीं आता, उनका आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इन फ्लैट की जिम्मेदार कोर्ट रिसीवर की ओर से NBCC को दे दी जाएगी, जिससे कि वो इनकी बिक्री कर सके। 25 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ समेत 14 जिलों में 25 मई को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई। इस दिन फैक्ट्री, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सब बंद रहेंगे। सार्वजनिक अवकाश के बदले छुट्टी वाले दिन काम नहीं लेने का भी आदेश दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत आगामी 25 मई को 6वें चरण के वोट डाले जाएंगे। शहर में खाली जमीन पर सब्जी मंडियां लगवाएगा नगर निगम। शहर में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए नगर निगम प्रशासन कवायद में जुटा है। सड़कों पर फल सब्जी बेचने वालों को एक स्थायी जगह दिलाने के लिए जमीन की तलाश शुरू हो गई है, जहां पर फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए सब्जी मंडी स्थापित करने की योजना है। शहर की सड़कों से फल और सब्जी विक्रेताओं को हटाकर सिटी को जाम मुक्त बनाया जाएगा। वहीं सब्जी फल विक्रेताओं को एक जगह अपना व्यवसाय चलाने का ठिकाना जरूर मिलेगा। वाराणसी में अब 24 घंटे चलेंगे 100 ई-रिक्शा। प्रयागराज रूट पर दौड़ेंगी ई-बसेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अब शहर में 24 घंटे ई-रिक्शा चलेंगे। वहीं वाराणसी प्रयागराज रूट पर ई-बसेस चलेंगी। पहले चरण में 25 ई-बसेस को चलाने की तैयारी है। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की ओर से शहर में ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से सीधा जुड़ेगा यूपी का ये नामी शहर। घंटों का सफर मिनटों में होगा तय। नोएडा में बन रही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और खुर्जा के बीच बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने अहम कदम उठाया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने खुर्जा से एयरपोर्ट तक सड़क लिंक की व्यवहारिकता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट को तैयार करने के बाद ही जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में पंक्चर हो जाएगी सपा की साइकिल। जनसभा में बोले केशव प्रसाद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता खुलने वाला नहीं है। 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। इसी के नतीजे से विकसित भारत की नींव पड़ेगी और 2047 तक अखिलेश यादव व विपक्षी गठबंधन सत्ता में नहीं आ सकते। उप मुख्यमंत्री सोमवार को बुद्ध विद्यापीठ इंटर कॉलेज बर्डपुर में भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे।
इंटीग्रेटेड कोर्स में नहीं ले सकेंगे 2 से अधिक प्रयोगात्मक विषय। राज्य विश्वविद्यालय परिसर में संचालित हो रहे स्नातक 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में 2 से ज्यादा प्रयोगात्मक विषय नहीं ले सकेंगे। इससे पहले इनकी बाध्यता नहीं थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साथ ही समाजशास्त्र व समाज कार्य में किसी एक विषय का विकल्प ले सकेंगे। विश्वविद्यालय परिसर में आईपीए में 60 सीटों के सापेक्ष प्रवेश होगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। वाराणसी में आज 21 मई को मातृशक्ति सम्मेलन, 25,000 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज 21 मई को मातृशक्ति सम्मेलन में 25,000 से अधिक महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार शाम को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 25,000 से अधिक मातृशक्तियों से सीधा संवाद करेंगे। आज भी बदला रहेगा मुरादाबाद मंडल की 35 ट्रेन्स का रूट। अंबाला मंडल के शंभू रेलवे स्टेशन पर किसानों का धरना जारी है। इसके कारण पंजाब जम्मू जाने वाली मंडल की 35 ट्रेन्स का मार्ग 21 मई यानी आज भी बदला रहेगा। ये ट्रेन अंबाला चंडीगढ़ होकर चलाई जा रही हैं। इसमें सियालदा जम्मूतवी शहीद, बेगमपुरा एक्सप्रेस आदि शामिल हैं। 4 मंडलों के 11.43 लाख छात्र छात्राओं को मार्कशीट का इंतजार 1 महीने बाद भी नहीं मिली। निर्धारित अवधि से 1 दिन पूर्व महज 12 से 13 दिनों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूर्ण कर मिसाल कायम करने वाला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिजल्ट निकालने के 1 महीने बाद भी छात्र छात्राओं के हाथ में मार्कशीट नहीं दे पाया। वाराणसी जिले के 82,000 समेत माध्यमिक शिक्षा परिषदीय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी से जुड़े 4 मंडलों के 15 जिलों के 11,43,000 छात्र छात्राओं को अंकपत्र का इंतजार है। 4 जून को सातनपुर मंडी में 32 राउंड में मतगणना होगी। सबसे पहले भोजपुर का आएगा परिणाम। लोकसभा चुनाव के 4 जून को सातनपुर मंडी में 32 राउंड में मतगणना होगी। इसके लिए विधानसभावार एआरओ सहित 15-15 टेबल लगाई जाएंगी। डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से 13 टेबल लगाई जाएंगी। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की मतगणना पूरी होकर परिणाम आएगा। जनपद की लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा में पुण्य की लगाएंगे डुबकी, होंगे तथागत के अस्थि कलश के दर्शन। वैशाख पूर्णिमा पर गंगा के तट से लेकर सारनाथ तक आयोजनों की तैयारियां शुरू हो गई। सारनाथ में जहां बौद्ध धर्मावलंबी तथागत के अस्थि कलश के दर्शन करेंगे, वहीं गंगा के तट पर श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाएंगे। 23 मई को वैशाख पूर्णिमा पर शहर के मंदिरों में भी विविध अनुष्ठान होंगे। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, अब नहीं बचेगा बाजरा, कोटे पर मिलेगा गेहूं चावल। बरेली जिले में सरकारी राशन की दुकानों पर अब मई माह के राशन में बाजरा नहीं मिलेगा, बल्कि गेहूं और चावल लाभार्थियों को दिया जाएगा। इस आदेश से राशन कार्ड धारकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि कम मात्रा होने से बाजरा मिलने से पिसाना मुश्किल था। गर्मी में बाजरा का सेवन भी नहीं हो पा रहा था। जिला पूर्ति अधिकारी नीरज सिंह के मुताबिक बतौर मोटा अनाज बाजरा का वितरण कोटे की दुकानों पर शासनादेश के तहत हो रहा था। इस मोटी अनाज की खेती से किसान बन जाएंगे मालामाल। 80 दिनों में तैयार हो जाती है फसल। किसान एक बार फिर से श्री अन्न की खेती की ओर लौटने लगे हैं। इस कड़ी में जायद और खरीफ में श्री अन्न की फसल भी लहलहाएगी। राजेंद्र कौनी एक कंगनी की एक किस्म है। ये कम समय में पकने वाली फसल है। ये 80 दिन में पककर तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि इसमें कम खाद और कम पानी की जरूरत पड़ती है। इस फसल से किसान मालामाल बन सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट पंचशील हाईनेस सोसाइटी में फ्लैट खरीदारों ने सूखे स्विमिंग पूल में नहाकर किया प्रदर्शन। हर कोई सुरक्षित आशियाने में रहने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन जब बिल्डर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध न करा पाएं तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाईनेस सोसाइटी के निवासियों का है। रविवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित पंचशील हाईनेस सोसाइटी में निवासियों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ईपीएफओ ने किया क्लेम, सेटलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव। आधार डिटेल्स के बिना भी पीएफ की रकम नॉमिनी को मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने क्लेम सेटलमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। संगठन ने उन मामलों में राहत दी जिनमें ईपीएफओ सदस्य का निधन हो गया और उनका आधार पीएफ खाते से लिंक नहीं है या जानकारियों का मिलान नहीं हो रहा। अब इनके नॉमिनी आधार डिटेल्स के बिना भी पीएफ खाते की रकम पा सकेंगे।
किसानों को सोलर पंप खरीदने में मदद करेगी सरकार। केंद्र सरकार अपनी कई योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग के किसान को फायदा पहुंचा रही है। ऐसी ही एक योजना पीएम कुसुम योजना है। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को सब्सिडी पर सौर ऊर्जा संयंत्र उपलब्ध करा रही है। पीएम कुसुम योजना संचालित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में किसानों को बिजली की समस्या से मुक्ति प्रदान करना है। सरकार इस योजना के तहत 2 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक अनुदान देती है। यूपी में पहली बार नोएडा एयरपोर्ट के पास हो रहा है ऐसा अद्भुत विकास। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुमुखी विकास हो रहा है। योगी आदित्यनाथ की मंशा को यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीईओ अब एक नया प्लान लेकर आए हैं, जिसके मुताबिक नोएडा एयरपोर्ट के पास विकसित होने वाली परियोजनाएं एक जैसी दिखाई देंगी। आने के अंदर कमांडो ऑपरेशन में काम आएगी अरुवाना। देश की पहली मिडगेट पनडुब्बी तैयार। भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनकर तैयार हो गई है। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम एरोवाना है। इसके डिजाइन और निर्माण दोनों ही एमडीएल ने किया। इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर विकसित किया गया है, ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि भारत ऐसी पनडुब्बी खुद बना सकता है। इसका फायदा सिर्फ समुद्री जांच पड़ताल में नहीं, बल्कि चुपचाप समंदर के अंदर युद्ध लड़ने की काबिलियत और क्षमता को बढ़ाना भी है। सीएम योगी ने की वोट डालने की खास अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में मतदाताओं से वोट डालने की खास अपील की। उन्होंने कहा कि आपका मूल्य वोट सशक्त सुरक्षित भारत का आधार बनेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करेगा। ध्यान रहे, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन। डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को नोटिस। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई और भी तेज कर दी है। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया के साथ ही डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से करीब 350 लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।